बीजिंग के किसी कमरे में उस रात जरूर कुछ तो हुआ होगा जब उन्हें खबर मिली कि एक देश जो हिंद महासागर के किनारे बसा है, जिसकी समुद्री सीमाएं 7,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी हैं और जो दशकों तक ज्यादातर थल सेना पर निर्भर रहा, वही देश इस साल 19 नए जंगी जहाज एक साथ अपनी नौसेना में शामिल करने वाला है। और यह सिर्फ जहाज जोड़ने की बात नहीं है, ये एक पूरी सोच का बदलाव है। समुद्र को सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं बल्कि ताकत की भाषा मानने का बदलाव। तो दोस्तों, आज बात करते हैं उस पूरी कहानी की जो थंबनेल से शुरू होती है लेकिन जिसकी गहराई बहुत ज्यादा है। दोस्तों, हिंद महासागर दुनिया का वह समुद्री मैदान है जहां हर साल करोड़ों टन व्यापारिक माल गुजरता है। तेल के टैंकर चलते हैं, पनडुब्बियां छिपती हैं और बड़ी महाशक्तियों की खामोश प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। इसी पृष्ठभूमि में जनवरी 2026 में एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई। द ट्रिब्यून ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि भारतीय नौसेना इस साल 19 जंगी जहाज अपने बेड़े में शामिल करेगी और ये किसी एक साल में भारतीय नौसेना की अब तक की सबसे बड़ी एकल वार्षिक वृद्धि होगी। पिछले साल यानी 2025 में 14 जहाज शामिल हुए थे, लेकिन 2026 को नौसैनिक विस्तार का शिखर वर्ष बताया जा रहा है। ये सुनकर चीन की नींद उड़े या न उड़े, लेकिन ये बात जरूर गौर करने लायक है। अब एक जरूरी बात साफ कर दें, क्योंकि बहुत से चैनलों ने इस खबर को ऐसे दिखाया जैसे एक ही दिन 19 जहाज समुद्र में एक साथ उतर गए हों और चीन की नींद एकाएक उड़ गई हो। असल में यह पूरे साल की योजना है। इसमें अलग अलग श्रेणियों के जहाज शामिल हैं। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार इस सूची में नीलगिरी श्रेणी के बहुभूमिका गुप्त युद्धपोत, इक्शाक श्रेणी के सर्वेक्षण पोत और निस्तार श्रेणी के गोताखोरी सहायता पोत भी शामिल हैं। ये सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारत के अपने जहाज निर्माण केंद्रों ने एकीकृत निर्माण पद्धति अपनाई है, जिसमें एक ही समय में कई हिस्सों का निर्माण साथ साथ होता है। यानी यह केवल नई खरीद नहीं बल्कि स्वदेशी उत्पादन क्षमता की परिपक्वता का प्रमाण है। मजगांव, गोदी, मुंबई, विशाखापत्तनम का जहाज निर्माण केंद्र और कोचीन शिपयार्ड एक साथ अलग अलग श्रेणियों के जहाजों पर काम कर रहे हैं और यह समन्वय दुनिया के बड़े बड़े जहाज निर्माता देशों को भी चौंकाता है। दोस्तों, तो फिर चीन की चर्चा इतनी क्यों है? क्योंकि यह विस्तार किसी शून्य में नहीं हो रहा। नवभारत टाइम्स की मार्च 2026 की एक विस्तृत रिपोर्ट बताती है कि चीन हिंद महासागर में अपनी तथाकथित धूसर क्षेत्र रणनीति के तहत चुपचाप अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। उसके हथियार हैं शोध जहाज, समुद्र तल की मानचित्रण और पनडुब्बियों की आवाजाही। वेब दुनिया की रिपोर्ट के अनुसार इस वक्त 3 चीनी शोध जहाज हिंद महासागर में सक्रिय हैं। पहला दा यांग हाओ जो फरवरी से अफ्रीका के निकट है, दूसरा दा यांगी हाओ जो भारत, पाकिस्तान और अफ्रीकी तट के बीच घूम रहा है और तीसरा शियानचाह जो मालदीव के पास तैनात बताया जा रहा है। ये शोध जहाज दिखने में नागरिक होते हैं, लेकिन समुद्र की गहराइयों का जो आंकड़ा ये इकट्ठा करते हैं वह बाद में पनडुब्बी संचालन में काम आ सकता है। यानी ऊपर से शोध, भीतर से सैन्य उपयोगिता। अब एक बड़ा सवाल उठाते हैं, क्या भारत ने वाकई चीन को चारों तरफ से घेर लिया है? इसका सीधा जवाब है, अगर घेरने का मतलब तत्काल नौसैनिक नाकाबंदी है तो नहीं। लेकिन अगर घेरने का मतलब रणनीतिक दबाव है, जलमार्गों पर निगरानी है, साझेदार देशों के साथ संपर्क है और चीनी जहाजों की लगातार नजरबंदी है, तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। द वीक की रिपोर्ट के मुताबिक नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने फरवरी 2025 में कहा था कि चीन के 6 से 8 जंगी जहाज किसी भी समय हिंद महासागर क्षेत्र में मौजूद रहते हैं, लेकिन भारत उनकी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखता है और उन्हें वहां नहीं जाने देता जहां भारत नहीं चाहता। यह बयान कोई जोश भरा नारा नहीं, ये एक सैन्य तथ्य का बयान है। असली भूगोल वाला खेल यहीं से शुरू होता है। चीन की सबसे बड़ी कमजोरी वह जलमार्ग है जिसे रणनीतिक जानकार मलक्का की दुविधा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आकलनों के अनुसार चीन के करीब 80% कच्चा तेल आयात मलक्का जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। ये केवल एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि चीन की अर्थव्यवस्था की सांस लेने की नली है। अब ध्यान से नक्शा देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के पास है और ठीक
वहीं से मलक्का के प्रवेश पर निगाह रखने की क्षमता मिलती है। अंडमान में भारत ने पिछले कुछ वर्षों में हवाई पट्टियां मजबूत की हैं, नौसैनिक अड्डों का विस्तार किया है और निगरानी संजाल बिछाया है। नव भारत टाइम्स की एक अन्य रिपोर्ट बताती है कि भारत ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सहयोग से समुद्र के भीतर संवेदक जाल ध्वनि प्रणाली और उन्नत निगरानी तकनीक तैनात करने पर काम शुरू कर दिया है। इसके साथ P-8I पोसाइडन जैसे अत्याधुनिक समुद्री निगरानी विमान भी इस पूरी रणनीति का अहम हिस्सा है। यानी केवल एक रास्ते पर नजर नहीं, कई मार्गों पर एक साथ निगरानी। दोस्तों, अब 19 जंगी जहाजों की विशेष अहमियत पर आते हैं। जनवरी 2025 में आई NS नीलगिरी, INS सूरत और INS वाघशीर को एक साथ नौसेना में शामिल किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक यह पहला अवसर था जब विध्वंसक युद्धपोत और पनडुब्बी तीनों अग्रिम पंक्ति की श्रेणियां एक साथ शामिल हुई। INS सूरत परियोजना 15 श्रेणी का गुप्त विध्वंसक है जो समुद्र की सतह पर और हवा में दोनों जगह मार करने में सक्षम है। INS नीलगिरी परियोजना 17 अल्फा श्रेणी की अगुआ पोत है जो बहुभूमिका में काम करती है, और INS वाघशीर स्कॉर्पियन परिवार की अंतिम पनडुब्बी है जो समुद्र के भीतर खामोशी से विचरती है। उसके बाद अप्रैल 2026 में INS तरंगरी को नौसेना में जोड़ा गया। नवंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार देश के विभिन्न जहाज निर्माण केंद्रों में 25 से अधिक उन्नत जंगी जहाज बनाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, नौसेना की 2035 तक की योजना में 200 से अधिक जंगी जहाज़ों और पनडुब्बियों का लक्ष्य रखा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या रही? TV9 हिंदी की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2026 में भारतीय नौसेना ने मिलन 2026 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया, जिसमें 70 से अधिक देशों ने भाग लिया और 19 से 20 देशों ने अपने जंगी जहाज भेजे। पाकिस्तान, चीन और तुर्की के जहाज इस अभ्यास में शामिल नहीं थे। यह एक संकेत था कि समुद्री सुरक्षा के मामले में दुनिया किसके साथ खड़ी होना पसंद करती है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच भारतीय जंगी जहाज़ों ने खाड़ी देशों लाल सागर और दक्षिण पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर यात्राएं की, जो नौसैनिक कूटनीति का हिस्सा थी। ये संकेत स्पष्ट था, भारत केवल अपने समुद्र की बात नहीं कर रहा, वह पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है। मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस और सेशेल्स जैसे छोटे द्वीप देश अब केवल पर्यटन के केंद्र नहीं रहे, बल्कि रणनीतिक अड्डों की स्पर्धा का मैदान बन चुके हैं। और भारत यह भलीभांति जानता है। चीन की नौसेना संख्या के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मानी जाती है, लेकिन नौसैनिक शक्ति केवल जहाज़ों की गिनती नहीं होती। किसके जहाज़ कहाँ तैनात हैं, किसे स्थानीय भूगोल का लाभ मिलता है, किसके अड्डे कितनी दूर हैं और किसकी आपूर्ति श्रृंखलाएं कितनी असुरक्षित हैं, ये सब बराबर मायने रखता है। भारत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हिंद महासागर उसके द्वार पर है, जबकि चीन को यहाँ अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए बहुत लंबी और जोखिम भरी आपूर्ति रेखाएं चलानी पड़ती हैं। जब से भारत ने अंडमान में नौसैनिक ढांचा मजबूत किया है, चीन के किसी भी पनडुब्बी या जंगी जहाज को हिंद महासागर में आते हुए बिना नजर में आए आगे बढ़ना लगभग असंभव हो गया है। अप्रैल 2026 में नौसेना कमांडर सम्मेलन में इसी बात पर जोर दिया गया कि समुद्री रास्तों की सुरक्षा भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोस्तों, सच ये है कि बीजिंग के होश उड़ने वाली बात थोड़ी बड़ा चढ़ाकर कही जाती है, लेकिन उसका रणनीतिक सार पूरी तरह कल्पना नहीं है। भारत एक ऐसे दौर में है जहां जंगी जहाजों का विस्तार, जल मार्गों पर पकड़, समुद्री निगरानी और क्षेत्रीय साझेदारियां एक साथ आकार ले रही हैं। नौसेना प्रमुख ने अप्रैल 2026 में एक बार फिर दोहराया कि हिंद महासागर की सुरक्षा भारत की जिम्मेदारी है, और जब भारत यह कहता है तो उसके पीछे 19 नए जंगी जहाज, 7 दशकों की स्वदेशी जहाज निर्माण परंपरा और एक ऐसी नौसेना खड़ी है जो सुनती कम, दिखाती कम और करती ज्यादा है। समुद्र में जो दिखता है उसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण वह है जो गहराई में चुपचाप नजर रख रहा है। और इस वक्त वह नजर किसकी है, यही सवाल बीजिंग को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।